हेलो एवरीवन, वेलकम टू M2 क्लासेस। आपका जो व्यूज था, जो कमेंट था, अच्छा लगा फर्स्ट क्लास का। तो कंटिन्यूअसली ऑन टाइम मैं सेकेंड क्लास में आपके साथ आ गया हूं। CHSL का टारगेट बैच है, रिवीजन है मैथ्स का। जो पहली बार देख रहे हैं क्लास को, आपको बता दूं एक क्लास पहले भी आपका हो चुका है, जिसमें नंबर सिस्टम के कुछ कॉन्सेप्ट बताए गए थे और कुछ सवाल भी कराए गए थे जो CHSL प्रीवियस ईयर मतलब 2022 के CHSL में पूछे गए थे। आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ हैं और आज का टॉपिक जो है आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। क्या टॉपिक है आज का? रेशियो। दो टॉपिक है, रेशियो और मिक्सचर, लेकिन रेशियो पहले करेंगे हम, ठीक, मिक्सचर इसके बाद करेंगे। देखिए, रेशियो एक ऐसा टॉपिक है जो आपको सवाल कम से कम एक आपको एग्जाम में आता है रेशियो से। तो छोटा सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है। इस टॉपिक को शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या तरह के कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने होते हैं। बेसिक फंडा तो रेशियो का आपको पता होगा, A अनुपात B अगर 2 और 3 है तो हम बोलते हैं A 2 होगा तो B 3 होगा, या फिर जब भी A 2 होगा तो B 3 होगा। नॉर्मल सा फंडा। इसी फंडा को लगाते हुए आगे चीज देखते हैं कहाँ पे रेशियो में हमारी कुछ चीजें बदलती है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो सवाल आपको सोल्व करना था, एकदम नॉर्मल सवाल की बात कर रहा हूँ। आप लोग बहुत समय लेते हैं सोल्व करने के लिए, उसको अगर आपसे नहीं लेना सवाल तो आप देखिए, जैसे मैं एक सवाल दे रहा हूँ, A अनुपात B 2 अनुपात 3 है, B अनुपात C आपका कितना है, 1 अनुपात 4 है, या C अनुपात D आपका कितना दे दिया है, 2 अनुपात 5 दे दिया है, और D अनुपात E दे दिया है 7 अनुपात 8। कुछ ऐसा दिया हो रहता है। अब ध्यान क्या देना है, अगर आपसे पूछा जाए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, तो आप लोग इसको सोल्व करने लग जाते हैं। ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए नहीं दिया हुआ होता है। ध्यान रखना भाई मेरे, सवाल जो आप पढ़ते हैं फाउंडेशन बैच में, मतलब पूरे अच्छे से समझ कर, वहां का कॉन्सेप्ट और एग्जाम में अप्लाई करने का कॉन्सेप्ट में अंतर आता है। आप जब सवाल पढ़ रहे होते हैं, जब कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, वहां पे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती है, बहुत कुछ चीजें आपको दिखती है, और जो फाइनल कंक्लूजन होता है उसको आपको अप्लाई करना होता है किस चीज पे? एग्जाम के दिए हुए सवाल पर। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपसे ABCD पूछे या फिर A और D पूछे, इस तरह की कुछ भी चीजें पूछे, तो A और D का आप लोग बहुत लोग शॉर्टकट मेथड जानते होंगे कि चलिए सबको गुना कर देंगे इधर से, सबको गुना कर देंगे इधर से, जो रिजल्ट आएगा वो A और D का आ जाएगा। सही बात है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि कुछ कॉमन चीजें हैं A और D में? तो जब आप गुना कर रहे होंगे तो 2 और 2 4 इसके साथ कट जाएगा, मतलब ये जब भी आएगा 7 का मल्टीपल आएगा। आप 7 का मल्टीपल A में देखिए कहां पे, अगर एक जगह तो आप टिक मारिए, एक से ज्यादा जगह पे है तो एक बार इधर नजर डाल लीजिए, आपका A और D का काम हो गया। क्लियर है मेरी बातें? सेकेंड पॉइंट। अब मैं बात कर रहा हूं इसकी, किसकी? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। आप सोच रहे होंगे सर इसके लिए तो आपको बहुत कुछ करना होगा। नहीं कुछ करना है आपको। अगर सवाल आपसे पूछ दिया ABCD, तो इससे आसान सवाल हो नहीं सकता। A और D से भी आसान सवाल है ये, सीरियसली बोल रहा हूं। आप एक बार देखिए इसको, क्या जो आंसर होगा। देखिए, मैथ्स कहानियों का चीज होता है, आप सुनेंगे तो समझेंगे और आप सोल्व करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैथ ही तो एक ऐसा चीज है जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, कहानी सुनना होता है और सवाल सोल्व करना होता है। और जब बात हो रही हो अर्थमेटिक की, तब तो सिर्फ कहानी ही होता है और कुछ होता ही नहीं है, ना फॉर्मूला होता है ना कुछ और होता है। ट्रिक कॉन्सेप्ट नाम का चीज क्या होता है, वो अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए तो आप खुद ट्रिक और जो शॉर्टकट्स होते हैं वो सब निकाल लेंगे। तो चलिए, छोटी सी बात देखिएगा, मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बात अगर आप सुन लेते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं तो सवाल बन जाता है। अब तक बहुत लोग समझ चुके हैं मैं क्या करने जा रहा हूं। देखिए यहाँ पे क्या करने की बात हो रही है, बात रही कि ABCD जैसे भी आंसर सेट करे, क्या A और B का अनुपात 2 और 3 के अलावा कुछ और कर सकता है? उसके पास है ऑप्शन? कहेंगे नहीं सर। तो जब ऑप्शन नहीं है तो A और B चेक कीजिए, क्या 2 और 3 किस अनुपात में हो रहा है, किस ऑप्शन में हो रहा है, वही आंसर है। 2 जगह हो रहा है तो कोई और देख लीजिए, BC का हिसाब देख लीजिए, 1 और 4 होना चाहिए, या फिर CD का हिसाब देख लीजिए, 2 और 5 होना चाहिए। E रहता तो 7 और 8 चेक कर लेते। कहने का मतलब कहीं से भी कहीं एक सिंगल पॉइंट उठा के चेक कीजिए। नहीं सोल्व करना है सवाल आपको, नहीं आपको रफ पेपर की जरूरत है, नहीं आपको पेन की जरूरत है। You have to just check the option by the given question. That's all. क्लियर हो गया फंडा? ये वो सवाल मैंने बताया है जो आपके सारे एग्जाम में काम आते हैं, लेकिन फिलहाल हम CHSL की बात करें तो उसमें भी आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। अब मैं बात कर रहा हूं इससे आगे हटके कि 3 कॉन्सेप्ट होता है, 3 टाइप के सिचुएशन एक सवाल होते हैं। वो सवाल अलग अलग तरह से फ्रेम किए जाते हैं। जैसे एक सवाल मैं दे रहा हूं कि एक सवाल देगा कि कोई 2 संख्या है जिसका अनुपात A और B है और दोनों में x जोड़ा गया है, दोनों में x मतलब दोनों में सेम चीजें जोड़ी गई है, और ये अनुपात C और D हो जाता है।
ये आपका ऐसे भी सवाल फ्रेम करता है कि दो आदमी हैं ए और बी और दोनों का आय का अनुपात इतना है, दोनों बराबर खर्चा करते हैं, तो वहां पे आपको ये माइनस मिल जाएगा क्योंकि खर्चा करेंगे तो पैसा तो घटना है, तो दोनों बराबर खर्चा करते हैं, बचत का अनुपात दे देगा, आपसे पूछ देगा कितना कितना कमाते हैं। मतलब दो रेशियो में जब भी आपको सेम चीजें जोड़ी जाए या सेम चीजें घटाई जाए, आपको सिर्फ इन बात का ध्यान रखना है कि दोनों के बीच का जो अंतर होता है, दोनों के बीच का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों अनुपात के बीच का जो अंतर होता है ये बराबर रहेगा, तभी ऐसा संभव है, या फिर ऐसा हो रहा है तो इसको बराबर रहना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ इन बात का ध्यान रखना है। नोट कर लीजिए पॉइंट, सेकेंड पॉइंट बोल रहा हूं। अगर एक तरफ सेम चीजें जोड़ी गई है और दूसरी तरफ सेम चीजें घटाई गई है, ध्यान रखना है, सेम चीजें जोड़ी गई है और सेम चीजें घटाई गई है, तब आप अंतर को बराबर नहीं करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही बात होगी जैसे कि आपके पास दो पॉकेट हैं, दोनों पॉकेट में कुछ कुछ रुपये हैं, मान लेते हैं, एग्जांपल के तौर दे रहा हूँ, एक समझा रहा हूँ। आपके पास पहले पर्स में कुछ रुपये हैं, 100 रुपये हैं, दूसरे पर्स में कुछ रुपये हैं, 200 रुपये हैं। आपने क्या किया, पहले पर्स से दूसरे पर्स से 50 रुपया निकाला और पहले पॉकेट में जोड़ दिया, दोनों पॉकेट में, एक पॉकेट से निकाल कर दूसरे पॉकेट में डाल दिया। आप नोटिस कर रहे हैं आपके पास अभी 300 रुपये हैं, पहले भी 300 था, अभी भी 300 था, 300 है। इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं जब इस तरह की सिचुएशन हो, सेम चीजें एक तरफ जोड़ी जाए दूसरी तरफ घटाई जाए, तो ये जो सम होता है, जो टोटल वैल्यू होता है, इसका जो सम होता है, इसको आपको बराबर करना होगा। डायरेक्टली आपको क्लियर हो जाएगा सवाल, कोई एक्स वाई जेड कुछ नहीं करना है। एक थर्ड पॉइंट पे आ रहा हूं। इस थर्ड पॉइंट में आपको चीजें बराबर नहीं जोड़ी जाएगी, इस पे हम बात करते हैं कि इस तरह के सिचुएशन में आपको कैसे निकलना है। मतलब यहां पे मैंने कुछ जोड़ा, दूसरे तरफ भी मैंने कुछ जोड़ा, या दूसरे तरफ मैंने कुछ घटाया, वैल्यू अलग अलग है, आप जोड़ सकते हैं, आप घटा सकते हैं, जोड़ घटा दोनों सकते हैं, जैसे मन करे वैसे, वैल्यू अलग अलग होना चाहिए। 10 है तो दूसरा 11 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। अब इस तरह के सिचुएशन में आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपको ये वाली वैल्यू चाहिए, यहाँ क्या गुना किया गया था जिसको काट कर आप अनुपात में लिखे, अगर ये चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए, जो बॉक्स मैंने बनाया है, इस बॉक्स की वैल्यू निकालने के लिए ध्यान रखिएगा, देखिएगा मेरी बातें, मेरा पेन आपको फॉलो करना है, मेरे पेन का डायरेक्शन को, इसको इधर क्रॉस करेंगे, इसको इधर क्रॉस करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, मतलब x इंटू डी माइनस सी इंटू बाई, डिफरेंस लेंगे। अनुपात में आपको नेगेटिव कभी मिलने वाला नहीं है, तो आपको डिफरेंस लेना, अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है। दूसरे में आपको क्या करना है, दोनों रेशियो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, a गुना डी और b गुना c, और इसका भी अंतर से डिवाइड कर देना है। ये जो वैल्यू निकल कर आएगा बता देगा आपको यहाँ पे क्या रखा गया था, यहाँ पे या फिर यहाँ पे। अगर आप नीचे वाले वैल्यू निकालना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या गुना किया गया था, क्योंकि अगर 2 अनुपात 3 है, हो सकता हो 20-30 हो, 200-300 हो, कुछ भी हो सकता है, 10-15 हो। तो अगर ये पता करना है 2 अनुपात 3 ओरिजिनली क्या था, ये पता करना है, तो आपको इस वैल्यू को इस रेशियो के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस वैल्यू को इस रेशियो के साथ, इस वैल्यू को इस रेशियो के साथ, तो आपको ये वाले वैल्यू मिल जाएंगे। ये 3 पॉइंट आपके रेशियो। उम्मीद करता हूं रेशियो का कॉन्सेप्ट जो मैंने दिया है, ये आपको सवाल मिलेंगे नंबर्स वाले में, कि जो जहां पे बुलाया था 2 संख्या में इतना इतना जोड़ा गया, ये हो गया, वो हो गया। एक सवाल और होता है, हालांकि इस सवाल में इसमें नहीं पूछा है, लेकिन एक सवाल होता है जो आपको ऑप्शन से बनाने होते हैं, मतलब बोल देगा ए है, बी है, सी है, डी है, ये 4 संख्या है, इसमें क्या जोड़ा जाए, मान लेते हैं x है, इसमें क्या जोड़ा जाए ताकि ये क्या हो जाए, समानुपात में हो जाए, इस टाइप से, इतना अनुपात इतना बराबर इतना अनुपात इतना, आप बराबर को जगह समानुपात का साइन दे सकते हैं। मतलब x का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, आपको सोल्व नहीं करना, मैं फॉर्मूला दे दूंगा सोल्व करने का, टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन आपको कभी काम नहीं आने वाला है। इसमें आपको चुपचाप जो ऑप्शन है ए में, जो ऑप्शन है बी में, जो ऑप्शन है सी में, जो ऑप्शन है डी में, इस ऑप्शन को उठाना है, इसमें जोड़कर देखना है अनुपात इन दोनों का और अनुपात इन दोनों का क्या बराबर है, उसी को बोलते हैं समानुपात। अगर बराबर है तो आपका काम हो गया, वही आंसर है। नहीं बराबर है, पहला गलत हो गया, दूसरा चेक कीजिए, दूसरा गलत हुआ, तीसरा चेक कीजिए, तीसरा गलत हुआ, चौथा नहीं चेक कीजिए, चौथा टिक मारिए। बशर्ते आपको अपने कैलकुलेशन पे भरोसा होना चाहिए, ये ना कि चेक करने से मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया फिर बोलेगा सर ये तो गड़बड़ हो गया, ये नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, प्रोपोर्शन की बातें।
रेशियो प्रोपोर्शन है तो प्रोपोर्शन तो आएगा ही आएगा। तो प्रोपोर्शन में क्या ध्यान रखना होता है आपको इन बातों का कि अगर A अनुपात B समानुपात C अनुपात D इस टाइप से कभी भी चार चीजें, तो ये ध्यान रखना कि A गुना D वही होता है जो B गुना C होता है। ये गुना का सिंबल दिया मैंने, A गुना D वही होता है जो B गुना C होता है। अब A गुना D कुछ भी हो जाए, आपसे मैं पूछ रहा हूँ चार टर्म दिया हुआ, चारों का नाम है पोजीशन के अनुसार, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, पहली द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ पद। तो अगर आपको चौथा पद निकालना है तो आप मुझे बताइए इन दोनों के गुना से इसको भाग करेंगे। अगर ये निकालना है तो इन दोनों के गुना से इसको इससे भाग करेंगे। अगर ये निकालना है तो इन दोनों के गुना से इसको भाग करें, मैंने इन दोनों के गुना को इससे भाग करेंगे। मतलब अगर B निकालना है तो आप कहेंगे बाहर वाला का गुना से C वाले को भाग C से भाग करेंगे। इस टाइप से आपको सोल्व कर लेना है। क्लियर? चलिए, इसी में आता है एक और की, जैसे दो नंबर दे देगा आपको, दो ही नंबर देगा, बोलेगा A और B के बीच में आपको मध्य अनुपात निकालना है, मीन प्रोपोर्शन। मान लीजिए ये है x, इसका कहने का मतलब होता है a का अनुपात x के साथ, और ये जो होगा ये प्रोपोर्शन में होगा। प्रोपोर्शन कहने का मतलब a अनुपात x वही होगा जो x अनुपात b होगा। क्या x नहीं निकाल पाएंगे आप? x क्या आ जाएगा, दोनों का गुना बराबर इन दोनों का गुना, रूट अंडर a भी आ जाएगा। इसी टाइप से अगर दो ही नंबर दिया रहे और आपसे पूछे थर्ड अनुपात, तो थर्ड अनुपात अगर x आप बोल रहे हैं, x अगर थर्ड अनुपात को बोल रहे हैं, तो क्या प्रोपोर्शन अगर बना रहा होगा तो नहीं लिख सकते हैं आप इतना और इतना लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू नहीं बता सकते, इन दोनों का गुना बटा ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको मिक्सचर का, सॉरी रेशियो का और प्रोपोर्शन का क्लियर करता हूं मैं अपने तरफ से। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए, कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरह का, और जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से पढ़ेंगे, जल्दीबाजी में नहीं हो पाती ये चीजें। आप जो सोच रहे हैं कि रिवीजन में जल्दी जल्दी करा दूं, देखिए टॉपिक छोटा है, समय तो कम लगेगा आपको लगेगा सर ये रेशियो में टाइम दे रहे हैं, रेशियो में टाइम नहीं दे रहा हूं मैं, आपको सिर्फ ये बता रहा हूं जो नए बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उनको कि मेरा तरीका पढ़ाने का थोड़ा सा अलग है, और अलग इसलिए है क्योंकि मैं पेन नहीं लगवाता हूं आपसे। पेन लगवाऊंगा तो आप एग्जाम में पेन लगाने लग जाएंगे और क्वेश्चन नहीं सोल्व हो पाएगा आपसे। तो अगर सोल्व करना है क्वेश्चन तो आपको पेन हटाना होगा। अब मैं बढ़ता हूं मिक्सचर के कॉन्सेप्ट पे। मिक्सचर का जो कॉन्सेप्ट होता है, मिक्सचर के कॉन्सेप्ट में आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि आप क्या निकाल रहे हैं और क्या नहीं निकाल रहे हैं। कहने का मतलब एक मिक्सचर आपको मिलता है, जनरली आप देखेंगे दूध और पानी का मिक्सचर की बात किया जाएगा, जैसे दूध और पानी के मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 4 और 1 दे दिया है, और आपसे किसी भी कारण से बोल रहा है कि आपको दूध नहीं ऐड करना है, पानी सिर्फ ऐड करना है, तो आपको ये समझना है कि इसमें कुछ डाली जा रही है, इसमें कुछ नहीं डाली जा रही है, अभी भी बराबर है, जबकि ये क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है, वाटर क्या किया गया है, ऐड किया गया है। और ये अनुपात अगर मैं बोल दूं आपको 3 और 2 हो गया पानी डालने से, इसका मतलब ये 4 यहाँ पे है, ये 3 है, बस इसको आपको बराबर कर देना है। जब ये आपने डाला ही नहीं पानी तो बराबर होना चाहिए, और बराबर होगा तो इसको आपको बनाना होगा 4 और 3 को किसी तीसरे नंबर के बराबर, तो इसको 3 से गुना करना पड़ेगा तो ये भी हो जाएगा, ये 4 से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा। और क्लियरली आप देख सकते हैं मैंने 1 गुना 3 3 था और 2 गुना 4 8 हो गया, तो 3 से 8 हुआ तो 5 यूनिट तो पानी आपने डाला है ना। अब आपको ये दिया रहेगा टोटल कितना था, पहले जितना यूनिट दिया रहेगा उससे कंपेयर करके 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर आप जितना पूछा गया वो निकाल लेंगे। जिसमें सबसे अच्छे सवाल होते हैं वो सवाल का कॉन्सेप्ट आप देखिए थोड़ा सा एक बार, कि 2 तरह के सवाल होते हैं, उसमें से एक सवाल लेते हैं अच्छे सवाल वाले। आपको बोला जाएगा एक मिक्सचर है जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4 और 1 है, और बाद में इसमें क्या हो गया है, मिक्सचर में से कुछ मिक्सचर आपको निकाल दिया गया, माइनस किया हूं, कुछ मिक्सचर निकाल दिया गया और इतना ही पानी ऐड कर दिया गया। क्वांटिटी दोनों की बराबर है, जितना मिक्सचर आपने निकाला उतना ही पानी आपने ऐड कर दिया। इस तरह के सवाल में आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, क्या मिक्सचर में से जितना आपने निकाला उतना ही डाला है, मतलब मिक्सचर की जो टोटल वॉल्यूम है अभी भी वही है जो बाद में है, क्या अभी भी वही है जो बाद में है, तो आप कहेंगे हाँ। अगर ऐसी बातें हैं क्योंकि आपने डाली तो है नहीं कुछ अलग से, जो जितना निकाला उसी के बदले में डाला है, तो चेक कीजिए सबसे पहले टोटल यहाँ कितना यूनिट है, 4 और 1 5 यूनिट, यहाँ कितना यूनिट है, 3 और 2 5 यूनिट। अगर ऐसा है तो आप देख के मुझे बताइए कि क्या लग रहा है आपको। आप नोटिस कीजिए, आपने दूध 1 कम कर दिया है और पानी 1 बढ़ गया है, क्या ये वही पानी है जो दूध के बदले में डाला है? आप बोलेंगे हाँ। क्या पूरे प्रोसेस में आपने पानी को एक बार निकाला भी है बाद में डाला भी है?
लेकिन दूध बेचारा सिर्फ निकाला गया है, और दूध जब निकाला गया होगा तो उससे पूछेंगे भाई कितना थे, कितना हो गए या कितना निकले, तो बोलेगा 4 थे, 1 निकल गए, मतलब 1/4 हिस्सा दूध का निकल चुका। और ये दूध का हिस्सा नहीं होता है, ये अगर दूध 1/4 निकला तो पूरा मिश्रण भी 1/4 आपने निकाला होगा स्टार्टिंग में, और जब स्टार्टिंग में आपने निकाला होगा तो पानी भी इतना ही निकला होगा 1/4। वो अलग बात है पानी आपने बाद में डाल के कुछ और बदल दिया। क्लियर है? तो ये बात, इस सवाल, इस तरह के सिचुएशन में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो चीजें नहीं निकाले हैं उससे तय करेंगे कितना हिस्सा निकाला गया है। यहाँ पे दूध निकाला गया है, डाला नहीं गया, ये 2 बार नहीं डिस्टर्ब किया गया, सिर्फ 1 बार निकाला गया है, तो आपका निकाला गया होगा तो कितना निकला होगा, 1, कितने में, 4 में, मतलब 1/4 निकला होगा। क्लियर है? अब एक एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे ही बता रहा हूं आपको, देखते जाइए, एक कॉन्सेप्ट क्लास चल रहा है, इसके बाद कुछ सवाल लेंगे थोड़े बहुत। जैसे देखिए सवाल बोलेगा कि 100 लीटर का एक प्योर दूध का बर्तन है, प्योर मिल्क है, इसमें से फर्स्ट हम 10 लीटर ऑफ मिल्क निकालते हैं और फिर 10 लीटर वाटर ऐड कर देते हैं। सेकेंड टाइम फिर से आप क्या करते हैं, जो मिक्सचर नया बनता है उसमें से 10 लीटर निकालते हैं और 10 लीटर वाटर ऐड कर देते हैं। ये प्रक्रिया आप 2 बार करते हैं। ऐसा करने के बाद आपके पास जो दूध और पानी का जो अनुपात होता है वो आपसे पूछा गया क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, कैसे निकालेंगे, तो आप मुझे बताइए कि अगर कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं तो आपको मैंने अभी बताया कि आप कितना हिस्सा निकाले हैं दूध, वो होगा कितना हिस्सा निकाला है आपने मिक्सचर, या फिर आप मुझे बताइए कितना हिस्सा आपने मिक्सचर निकाला है, वो वही होगा कितना हिस्सा दूध निकाला आपने। तो आप मुझे बताइए अगर 100 लीटर के दूध में से आपने 10 निकाला तो क्या 10/100 निकल गया, 1/10 निकल गया, ये तो निकल गया है, बचा कितना, तो कहेंगे 9/10। अब जो बचा हुआ दूध होगा इसी में से बाद में निकालेंगे ना, द्वारा जब निकालेंगे तो, चूंकि द्वारा निकालने के जस्ट पहले आप 10 लीटर डाल दिए हैं, फिर से वो 100 लीटर बन गया, और फिर से अगर 100 में से 10 निकालेंगे तो 1/10 निकलेगा, और फिर से जो भी था उसका बचेगा 9/10। मतलब अगर ये बात करेंगे तो 81 बटा कितना हो गया, 100। ये 81 क्या है, दूध, ये क्या है, मिक्सचर, पानी नहीं पता कर लेंगे आप, कितना हो जाएगा, 81 दूध और पानी 19, ये हो गया आपका अनुपात। अगर आपसे पूछता दूध कितना है तो कहेंगे 81/100 बचा है, टोटल 100 था तो अब 100 का 81/100 मतलब 81 लीटर बचा है दूध। उम्मीद करते हैं ये आपका क्लियर हो चुका होगा। अब इसको रिवर्स तरीके से इस सवाल को एक बार देखते हैं करके। देखिए एक सवाल दे रहा हूं मैं, एक बर्तन में कुछ दूध और पानी के मिश्रण थे या फिर प्योर दूध था, उसमें से आप कुछ हिस्सा निकाले बदले में पानी डाले, फिर कुछ हिस्सा निकाले बदले में पानी डाले, फिर कुछ हिस्सा निकाले बदले में पानी डाले, पूरा प्रोसेस 3 बार किया गया है। ऐसा करने के बाद उस बर्तन में दूध और पानी आपका कितना हो जा रहा है, 64:61 हो जा रहा है। आपको बताया जा रहा है कि कितना हिस्सा आप मिश्रण से निकालकर पानी बदल रहे थे, रिप्लेस कर रहे थे, कितना हिस्सा आप एक बार में निकाल रहे थे, या कितना % निकाल रहे थे, कुछ भी पूछ सकता आपसे। आप मुझे बताइए पूरा प्रोसेस कितने बार किया गया है, 3 बार। अभी मैंने आपको बताया तो आपको पता चला गया होगा कि जितना बार आप करेंगे हर बार गुना करते जाएंगे, और फाइनली आपके पास जो बचेगा वो कितना बचा है, मिल्क 64। कितने में से, टोटल मिक्सचर कितना है, तो जोड़कर देखिए 125 है, 125 में से 3 बार करने के बाद अगर 64/125 हुआ है, तो अगर तीनों में सब बराबर है, हर बार आप बराबर मात्रा किए हैं, तो एक बार करने के लिए इसको क्यूब रूट ले लें हम, तो एक बार की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5। मतलब पहली बार जब आप मिक्सचर निकाल रहे थे तो 5 में से 4 बच रहा था, मतलब 1 निकल रहा होगा, और 1/5 हिस्सा निकलता। अगर हिस्सा पूछा तो कितना हो गया, 1/5, और परसेंटेज में पूछा है तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 100 में पता कर लेंगे या 100 से गुना कर देंगे, और कितना % आपने मिक्सचर निकाला था, 20%। ये मेरे तरफ से आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है, रेशियो, मिक्सचर एंड प्रोपोर्शन का भी, तीनों सेक्शन का, रेशियो, प्रोपोर्शन और मिक्सचर का। अब इसमें एक चीज होता है एलिगेशन। एलिगेशन पढ़ाने का समय नहीं है कि आपको 2 मिनट में या 10 मिनट में एलिगेशन लगा सकता हूं, लेकिन हाँ इतना बताकर जरूर जाऊंगा कि एलिगेशन लगाने के लिए, ध्यान रहे, एलिगेशन लगाने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना कि क्या 2 चीजें सेम टाइप की मिलाई जा रही है, मिलाने से तीसरी चीजें बनी है। जैसे एक दूध पानी का मिक्सचर लीजिए, एक दूसरा दूध पानी का मिक्सचर लीजिए, दोनों को मिलाइए, और तीसरा जो मिक्सचर है जो नया तैयार हुआ है
वो, ये तीनों का इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप बता सकते हैं कि किस अनुपात में मिक्सचर को मिलाया गया होगा। एक जो अच्छी बातें बता रहा हूं एलिगेशन में, देख लीजिएगा, फर्स्ट पार्ट यहां रखा है, सेकेंड पार्ट यहां रखा है, आपका फाइनल जो मिलकर बनता है वही होता है। ये जो होता है, ये जो क्या चीज होता है, ये क्या निकल कर आता है, इस बात को मैं बता दे रहा हूं। बहुत कम लोग जानते होंगे, मुझे पता है, बहुत कम लोग। ध्यान रखना है, ये एलिगेशन लगता है एवरेज वैल्यू पे, किसी भी बात की एवरेज वैल्यू। आप एवरेज स्पीड पे एलिगेशन लगा दीजिए। एवरेज स्पीड मतलब एवरेज स्पीड को टाइम एंड वर्क में जब जाएंगे तो इफिशिएंसी बोलेंगे, आप टाइम एंड वर्क में इफिशिएंसी पे एलिगेशन लगा दीजिए। किसी भी बात पे एलिगेशन लगा दीजिएगा अगर वो एवरेज वैल्यू है, और दोनों एवरेज वैल्यू को फाइनल वैल्यू यहां पे होती है। ध्यान क्या क्या रखना, पॉइंट सुनना है। इन दोनों में से जो भी वैल्यू होगा, दोनों के बीच में ये वैल्यू होता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है मतलब आप गलत जगह पे एलिगेशन सोच रहे हैं। सेकेंड चीज है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है यही बढ़ता है अनुपात में। 2 पॉइंट मोस्टली लोगों को पता होगा, जो नहीं पता वो बताने जा रहा हूं, वो ये कि कैसे पता चलेगा कि आपको एलिगेशन का जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, मतलब ये किस बात का अनुपात होगा। क्योंकि आप मिक्सर में लगाएंगे तो आपको पता है कितना लीटर का अनुपात देगा, क्वांटिटी का अनुपात देगा, लेकिन हमेशा क्वांटिटी देता है क्या, तो बता रहा हूं आपको, आपने किस बात का एवरेज पे लगाया है। अगर एवरेज जब भी आप किसी बात का निकालेंगे तो टोटल सम बाय टोटल नंबर्स, तो ये नंबर्स का अनुपात देता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या ये आपको पता था पहले। एक बार कमेंट तो बनता है इस बात के लिए, क्योंकि इतना मुझे पता है, मैं कुछ एक्स्ट्रा दिया हूं आपको इस पॉइंट के लिए। बहुत लोग एलिगेशन लगा लेते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि रेशियो क्या चीज का आएगा, फिर वो कैसी भी तरह से मैनेज करके आंसर पर पहुंचते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ सिलेक्टेड सवाल CHSL 2022 का प्री का। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, आप इसको देखिए। पहला सवाल आप पढ़िए, ट्राई कीजिए, मैं देखिए बताता हूं कैसे बनाना है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट पर आधारित है। वो कॉन्सेप्ट है A/B अगर C/D के बराबर है या फिर E/F के बराबर है तो इसकी वैल्यू आप तीनों को जोड़कर भी बोल सकते हैं, A + C + E/B + D + F। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। P ले लेता हूं तो यहाँ भी सेम रहेगा, रेशियो आपका सेम होता है। तो इस सवाल में आप नोटिस सिर्फ ये करना है कि क्या P और Q जो ऊपर नीचे लिखा है, क्या इसके साथ सेम चीजें 4 और 4 गुना की गई है, क्या R और S के साथ सेम गुना किया गया। अगर सब में सेम गुना किया गया ऊपर नीचे में तो वैल्यू 2/5 ही रह जाएगा, और ये आपका फर्स्ट सवाल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए, यही आपको कॉन्सेप्ट बताया था। ये जो सवाल है ये कह रहा है P/Q दिया हुआ है 2:3। आपके पास सवाल है Q और R दिया हुआ है 4 और 5, और R और S दिया हुआ है 2 और 1। अब सवाल देख लीजिए, आपसे पूछा है P/R/S। क्या P और R अनुपात आपको कहीं दिया हुआ है डायरेक्टली? कहेंगे नहीं सर, P कहीं और है, R कहीं और है। क्या R और S डायरेक्टली दिया हुआ है? आप कहेंगे हाँ सर, R और S 2 और 1 दिया हुआ है। क्या आपके पास 4 में से कोई एक ऑप्शन है जिसमें R और S की वैल्यू 2 और 1 हो रही है? आप देखिए, R और S की 2 और 1 सिर्फ ऑप्शन बी में हो रही है, इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इसके अलावा कहीं नहीं हो रही है। यही सिखाया था आपको, ना आपको पेन लगाना है, ना कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं, सवाल सिर्फ सोल्व कर लेना है। चलिए देखते हैं और कौन कितने सवाल हमने सिलेक्ट किए हैं। और एक सवाल मेरे पास है, इस सवाल को आ जाइए। सवाल यह है कि कह रहा है 2 संख्या 9 और 16 के अनुपात में है, दोनों संख्या में 40 की वृद्धि की जाती है, दोनों में 40 जोड़ा जाता है, तो अनुपात कितना हो जाता है आपका? 2 और 3। बोला दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। आप मुझे बताइए कि दोनों संख्या में जब सेम चीज आप जोड़े हैं तो दोनों का ये डिफरेंस होगा, ये तो बराबर होगा। यहाँ पे डिफरेंस कितने का? 7 का। यहाँ कितने का? 1 का। दोनों को बराबर करने के लिए 7 से गुना कर दें। आप मुझे बताइए ये कितना हो गया? 14। आपको इतना नहीं करना, ये आपको समझा रहा हूं। आप सीधा बताइए 16 से कितना बढ़ा है? तो कहेंगे 5। 5 की वैल्यू कितनी है? 40। आप इधर से भी देखिए, 9 से कितना बढ़ा? 5। 5 की वैल्यू कितनी है? 40। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 40/5। आपका अंतर पूछा था, अंतर कितने का था? 7 का। तो कितना आंसर आ गया? 56। देखिए आपके पास ऑप्शन है। अब एक एलिगेशन से सवाल बता रहा हूं, देखिए कैसे एलिगेशन लगता है। करें व्हाट रेशियो शुड राइस ऑफ कॉस्टिंग 67.5 पर केजी
मिक्स्ड विथ राइस ऑफ कॉस्टिंग 60 पर केजी टू ऑब्टेन एवरेज प्राइस ऑफ 64 पर केजी। ध्यान रहे, यही मैंने सिखाया था, पर केजी। ये जो हिसाब देगा वो केजी का देगा, यही मैं बता रहा हूं। और पूछा भी है कि किस अनुपात में दोनों वजन को मिलाया जाए। तो इसका डिफरेंस कितना आ गया 4 और इसका डिफरेंस कितना आ गया, तो कहेंगे 3.5। 2 से गुना करेंगे, ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8 और 7 का अनुपात। एक सवाल और ले रहा हूं, देख लीजिए। कर रहे मिल्कमैन जो है 30 लीटर ऑफ मिल्क खरीदता है और 50 रुपए पर लीटर के हिसाब से, और 20 लीटर मिला देता है पानी इसमें। ये मिल्कमैन मर्चेंट एक दूध व्यापारी 50 रुपए प्रति लीटर की दर से 30 लीटर दूध खरीदता है और 20 लीटर पानी मिलाता है। यदि इस मिश्रण को 48 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है तो लाभ प्रतिशत। मैं देखिए क्या करने वाला हूं, मैं एलिगेशन लगाने वाला हूं, बड़े आराम से लगाऊंगा। 50 रुपए लीटर वाला 30 लीटर खरीदता है, ये 30 लीटर खरीदता है 50 रुपए वाला। ये आपका हिसाब है 50 रुपए पर लीटर। ये जो अनुपात देगा ना, लीटर का देगा। यही सिखा रहा हूं आपको, ये आपको नहीं कहीं सीखने को मिलेगा, ये सिर्फ हमारे यहाँ मिलता है। आगे देखिए, बोल रहा है कि उसमें 20 लीटर पानी मिला था। अच्छा, 20 लीटर लेके पानी बैठा है। अब बताइए ये क्या था 50, तो कहेंगे दूध था 50 रुपए वाला। ये पानी की कीमत कितनी है, बोल रखा है 0 रुपये। आप जो मिक्सचर मिलाएंगे उसका अनुपात पता कर लेंगे, और अगर पता कर लेंगे तो आप मुझे बता सकते हैं किस बात के अनुपात देगा। ट्राई कीजिए जल्दी से। देखिए यहाँ पे ये अनुपात क्या आएगा, लीटर का, और लीटर का अनुपात ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, अनुपात ही डायरेक्ट लिख दिया हूं 2 होगा। और मुझे बताइए इन दोनों के बीच का डिफरेंस 50 बटेगा यहाँ, तो ये 30 हो जाएगा और ये 20। अब बताइए 30 और 0 बन के कितना बन जाएगा 30, मतलब 30 रुपये वाला ये सीपी निकल कर आया है। आपने ये दोनों वाला मिलाया था तो कॉस्ट प्राइस आया। बेचना कितना पे भैया, आप बताओ कितना पे बेच रहे हैं आप, 48 पे। अब बताओ 30 के सामान को 48 पे बेचेंगे तो 18 का तो फायदा होगा ना। कितने पे, 30 पे। तो परसेंटेज प्रॉफिट बोल रहा था कितना परसेंट है, तो देख लीजिए 36%। 1 मिनट, सॉरी 100 हो गया यहाँ पे, 36 तो ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। 0 से 0 कटा, 3 से 6 60%। तो ये आपका प्रॉफिट परसेंट है। ये आपसे सवाल पूछ रहा था। देख रहा हूं अगर कोई और सवाल है मेरे पास तो एक सवाल और है। करा समान क्षमता के 2 बर्तनों में रस और पानी का अनुपात इतना और इतना है। 2 बर्तन दिया हुआ है, दोनों में अनुपात आपका दिया हुआ है। कितना है अनुपात, 3 और 5। दूसरे बर्तन में 3 और 1, समान क्षमता वाले हैं। दोनों को मिलाएंगे तो नए बर्तन में रस और पानी का अनुपात कितना होगा। आप ध्यान दीजिए, दोनों अगर समान क्षमता वाले हैं तो 3, 5, 8 होना चाहिए। तो यहाँ भी तो 8 होना चाहिए, यहाँ 4 क्यों है, मतलब इसको डबल करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 2। और अब जब मिलाएंगे तो बेचारा रस के साथ मिलकर 9 और पानी के साथ मिलकर 7, और कितना अनुपात आ जाएगा 9 और 7। याद रखना है, रिवीजन बैच है। कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ सकते हैं, पूछने में कोई दिक्कत नहीं। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप इस क्लास से क्या सीखे, इस क्लास में आपको नया क्या सीखने को मिला है। अगर कहीं और आप पढ़े हैं और यहाँ क्लास की रिवीजन बैच, तो कुछ अंतर है, कुछ डिफरेंस है। ये रिवीजन बैच है, कंप्लीट रिवीजन बैच है। जिनको फाउंडेशन बैच करना है, आपको नंबर है आपके सामने, आप कॉन्टेक्ट कीजिए उस नंबर पे। और जिनको रिवीजन करना है, रिवीजन कीजिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ सेम टाइम पे मिलेंगे। गुड बाय।